नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। वैसे तो शरीर के सभी अंग अनमोल हैं, लेकिन आँखों के बिना जीवन में अंधेरा छा जाता है। ऐसे में आँखों की देखभाल बेहद ज़रूरी है, लेकिन मिथिलांचल में आँखों को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं और यही कारण है कि एक अनुमान के मुताबिक यहाँ की एक चौथाई आबादी आँखों की बीमारियों से जूझ रही है। इनमें मोतियाबिंद, आँखों का कैंसर, काला मोतिया यानी ग्लूकोमा, रेटिनापैथी जैसी कई बीमारियाँ भी शामिल है। इन बीमारियों की वजह से अंधापन भी बढ़ रहा है। मोतियाबिंद अंधत्व का सबसे बड़ा कारण बन गया है। धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देना, दोहरा दिखाई देना या रंग फीके दिखाई देना, हल्की रोशनी तेज प्रतीत होना, रोशनी के चारों ओर गोल घेरा दिखाई देना, बार बार चश्मे के नंबर बदलना, रात के समय या कम रोशनी में दृष्टि बेहद कम होना, ये सब है मोतियाबिंद के लक्षण। ऐसा सिम्टम्स होने पर तुरंत दिखाएं नेत्र विशेषज्ञ को। पर सवाल यह भी उठता है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मोतियाबिंद के लिए कहां और कौन से नेत्र विशेषज्ञ से मिले। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आंखों में सफ़ेद मोतियां, बिना टाके, बिना पट्टी, सर्वोत्तम उपचार, अत्याधुनिक फेको पद्धति से मोतियाबिंद का सुरक्षित एवं सटीक इलाज का कर रहे हैं दावा दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पताल से प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव शर्मा, मीरा आई क्लिनिक मधुबनी। आओ अच्छा देखें विशेष इस वीडियो में। और सबसे खास बताते चलें कि मधुबनी जिला में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी आंखों का इलाज हो रहा है। क्या डॉक्टर साहब ये सही बात है? जी सही है। हमारे यहाँ जो है आयुष्मान से एकदम बिल्कुल मुफ्त सर्जरी हो रहा है और जो बिना चीरा बिना टाका का फेको विधि से सभी पेशेंट का हम लोग आयुष्मान के तहत सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब इसमें ये बताइए कि जो आयुष्मान कार्ड धारक है और मोतियाबिंद का यदि ऑपरेशन करना है तो उनको कितना खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री में हो जाता है यहाँ पे। क्या मेडिसिन का पैसा लगेगा? नहीं, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है। यानी टोटली फ्री? टोटली फ्री। लेंस का? लेंस का भी नहीं। आयुष्मान कार्ड है तो फ्री होता है सब कुछ। जो आपने बताया फेको विधि के द्वारा, क्या है ये फेको विधि? और इसमें मशीन से सर्जरी होता है। इसमें कम एकदम इंसिजन कम लगता है और फोल्डेबल लेंस लगता है। अभी तक का सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है ये। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सदर अस्पताल के ठीक अपोजिट यहाँ पर है मीरा आई केयर। जी हाँ, आओ अच्छा देखें। हर कोई चाहता है कि अच्छा देखें, लेकिन कई बार ऐसा होता है आँख से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो जाने के बाद वो सही आई सर्जन के पास नहीं पहुंचता है, या यूँ कहे एक स्पेशलिस्ट उनको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आज भी लोग मधुबनी से दरभंगा, पटना और दूर दराज जा रहे हैं अपने आँख को इलाज कराने के लिए। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत बहुत सारे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनका राशन कार्ड में नाम था, वो लोग अपना कार्ड तो बना लिए हैं और इस समय देखा जा रहा है कि एक अच्छा पहल हो जा रहा है जहां पर राशन कार्ड धारक नहीं है, 70+ जिनका एज है उनका भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कार्ड बना जा रहा है। लेकिन जब मोतियाबिंद या किसी प्रकार का ऑपरेशन का बात होती है तो कई बार जानकारी के अभाव में गलत चीज़ वायरल हो रहा है। ऐसे में हम यहाँ पहुँचे, हमारे साथ आई सर्जन हैं डॉक्टर संजीव शर्मा और ये काफ़ी अनुभवी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। विशेष हम बात करेंगे, आओ अच्छा देखें। और मधुबनी में काफ़ी है, मोतियाबिंद का पेशेंट है काफ़ी है और लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड के कारण इस चीज़ का फैसिलिटी का अवेलेबल हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों में जो है बिना मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण वो सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। ये थैंक्स जो है गवर्नमेंट के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण कि जो लोगों को ये चीज़ फैसिलिटी मिल पाया है। देखा जा रहा है कि अब तो कोई ऐसा उम्र सीमा नहीं है, हर किसी को आंखों में इशू जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या मुख्य वजह है? बहुत सारा कारण है। एक तो जो है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग जो है ज़्यादा टाइम देने लग गए हैं और तो जिसके कारण उनका रिफ्रैक्टिव पावर चेंज होने लगा है। साथ साथ पॉल्यूशंस, रेडिएशंस ये भी एक फैक्टर है जो कैटरेक्ट करवा देता है। डॉक्टर साहब आप एक्चुअली कहाँ और भी कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, मैं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज में और फिर मेरा ये अपना क्लिनिक। और इसका टाइमिंग क्या है आपके क्लिनिक पे पहुंचने के लिए? सुबह 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। और पर डे? पर डे, डेली। तो मीरा आई केयर है, यहाँ पर क्या सुविधाएं दी जा रही है पेशेंट को? तो है जो फेको विधि से सर्जरी हो रहा है, दूसरा जो है जांच भी बिल्कुल मुफ्त हो जाता है और जो है रहने का व्यवस्था है और खाने का भी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? लगभग 6 साल से हैं यहाँ पे जो है। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। आयुष्मान कार्ड धारक जितने भी लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ इलाज के लिए आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारे सर नया निकाले हैं, आयुष्मान कार्ड से सबका फ्री इलाज करते हैं
और मैं कुछ 1 मंथ से ही काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा सर, अच्छी तरीक़ा से करते हैं। और तो और जितने पेशेंट वगैरह हैं उनको अगर डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भरोसा देते हैं। और इनफैक्ट सर खुद अपना नंबर दिए हैं कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं और सर का काफ़ी ज़्यादा नाम है। कहाँ से आए हैं? कुशमोल से। तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप लोग इलाज करा रहे हैं? हाँ, मालूम था यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से हो रहा है इलाज? कल मालूम हुआ है। कैसे मालूम चला? आदमी गए थे। आदमी गए थे। तो यहाँ पर कितना पैसा खर्चा हुआ है? कुछ खर्चा नहीं है अभी, फ्री में हो रहा है इलाज? फ्री में। तो कैसा लग रहा है मधुबनी में इस तरह का अगर इलाज हो रहा है तो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर संजीव सबरा। आप लोग का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ जी। तो कितना पैसा लगा है यहाँ पे इलाज के लिए? इलाज के लिए तो सर हम उसी कार्ड पर बनाए हैं। इसी कार्ड से फ्री में मुफ्त में हुआ? मुफ्त में हुआ। कैसा लग रहा है जब मधुबनी में इस तरह की सुविधा मिल रही है तो? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना, लोग आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, क्या यहाँ इलाज करने के लिए आना चाहिए? आएगा। आज भी आया है मेरे साथ 3 आदमी। आज भी आए? कहाँ से आए हैं आप लोग? वही बाजितपुर जोतका से। बिलोग तो हमारा मनगाछी पड़ता है। हम कुशमोल से आए हूँ। हाँ, आग का दिखाने के लिए आया है। हाँ। कितना पैसा लगा है? पैसा उसा नहीं लगा, यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है? फ्री में इलाज हो रहा है। क्या नाम है आपका? जागेश्वर राम। फ्री में इलाज होता है, बिना पैसे का इलाज? बेगर, हाँ, बिना पैसे का। तो अच्छा लग रहा है मधुबनी में इस तरह का सेवा मिल रहा है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश हैं।